जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइफ देवघर। और यह जो जगह है उस जगह का नाम है देवघर, यानी भगवान का वह नगर जहाँ पर भगवान रहते हैं। पता है जंगल में जो लोग रहते हैं वह यानी मूलवासी, वह आदिवासी जो आज भी प्रकृति का पूजा करते हैं। प्रकृति ऐसा कि जो प्रकृति में मिला हुआ चीज है, जो वस्तु है, जो पेड़ है, जो पौधा है और वह पत्थर है। हमारे साथ हम चाहेंगे कि कैमरामैन उस भगवान को दिखाइए जो छोटा सा एक पत्थर के समान है, लेकिन वह एक भगवान है। वह भगवान ऐसा कि आपको देखकर, आपको समझकर आपसे बात करता है, आपसे पूछता है कि क्या आपका घर में क्या दुख है। और यह गांववासी उसी भगवान के पास जाते हैं और अपना दर्द बताते हैं, उनसे पूछते हैं कि भगवान आज हमको दर्द है, आज हमको ये चीज़ का कमी है। और यही भगवान उनका पूजा सब करते हैं और यही भगवान उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, जिसे बोला जाता है सरनाथ धर्म। यह वह पवित्र स्थल है जिसमें 100-150 साल से ऊपर यहाँ पूजा हो रहा है, क्योंकि उसका प्रमाण कोई ऐतिहासिक नहीं है। उसका प्रमाण यह साक्षात जो वृक्ष है, साल वृक्ष, जमशेदपुर क्या पूरी झारखंड में यह साल वृक्ष आपको दिखेगा, जिससे यह प्रमाणित होता है कि आज भी आदिवासी लोग, मूलवासी लोग आज भी प्रकृति का पूजा करते हैं। और यह वह पवित्र स्थल है जहाँ पर पूजा पाठ किया जाता है। यही गांव के लोग हैं जो साधारण सा काम है, लेकिन अपने खर्चा से, अपने श्रम से, अपने अर्थ से इस एरिया को पूरी बाउंड्री वॉल करते हैं और इसमें भगवान का धूमधाम से पूजा करते हैं। हाथी पानी पीता है सब यहाँ, देख रहे हैं? हाँ, हाथी उतरता है, नहाता है वो लोग भी। यहाँ पर आता है हाथी लोग। वहाँ पे पानी गिरता ही नहीं था, पानी गिरता ही नहीं था। तो वहाँ का लोग जो है ना, सब गांव मिल के जो है ना, रात दिन पूजा किया, रात दिन वो लोग बैठ के पूजा किया। पूजा करने के बाद वो ये वन क्षेत्र में, यह जगह में ऑलरेडी चीता, भालू और सब कुछ मिलते थे, लेकिन आज यह क्षेत्र हाथी के लिए बहुत फेमस है। लेकिन हाथी के लिए खाने के यहाँ पर पेड़ पौधे वृक्ष नहीं है, क्योंकि उनको काट दिया गया है। एक तरफ इस क्षेत्र में जमीन का इतना अतिक्रमण हो रहा है कि जहाँ पर अगर नहीं रोका तो ये पहाड़ भी हमारे आने वाले जनरेशन नहीं पा जाएगा, क्योंकि भू माफिया, खनन माफिया का यहाँ पूरा गढ़ है। और इस भगवान को जो पूजा करने वाले हैं उन्हीं सबसे आज बात करते हैं। कैसे करके इस भगवान को आप लोग खुश करते हैं? ये पूजा पाठ से जी, पूजा पाठ से पर्व त्योहार में हम लोग जैसे ये होते हैं वैसे पूजा करते हैं, है ना, नाचते हैं, गाना गाते हैं। लेकिन भगवान को कैसे पता चलता है कि भगवान आपके पूजा से खुश हो रहे हैं? तो आप लोगों को कैसे पता चलता है कि भगवान आज खुश है, भगवान आज दुखी नहीं है? ये आप लोग कैसे करके पता चला? हम लोग में माने क्या बोलते हैं, झुकते हैं, उसी माने देवता का आदमी के ऊपर में ये हो जाता है, और वही बताता है कि खुश है कि ये है, आक्रोश है। इसमें सिर्फ पेड़ पौधा का पूजा और क्या क्या चीज का पूजा किया जाता है यहाँ पर? बस यही तो पेड़ पौधा और पत्थर। क्या बोलना चाहेंगे? मैं सोनाराम मुर्मू, देवघर के ग्राम प्रधान सचिव। मैं यहाँ, हम लोग आज से नहीं, हम लोग पूर्वज से देखते आ रहे हैं। हमारे पूर्वज, हमारे दादाजी लोग से ही हम लोग देखते आ रहे हैं। यहाँ हम लोग का जो भी पूजा होता है, हम लोग संस्कृति के तौर पर हम लोग का पूजा स्थल है पेड़ और पत्थर। पेड़ और पत्थर पे ही हम लोग पूजते हैं। आज से नहीं, हम लोग का देखा जाए तो आदिवासी मूलवासी पेड़ और पत्थर पर ही पूजते हैं, इसीलिए हम लोग प्रकृति के पूजक हैं। हम लोग को बोला जाता है प्रकृति के पूजक। और मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे हम लोग ये भगवान हमारे संतुष्ट हुए या नहीं, हम लोग पूजा करने के बाद तो हम लोग में होता है, हम लोग उसको झुकवाते हैं। कुछ हम लोग का उस तरह का वो रहता है, वो झुक के वो बताते हैं कि मुझे इसका कमी है, मुझे इसका कमी है, मैं अभी संतुष्ट हूँ या नहीं संतुष्ट हूँ, सब बताते हैं। लेकिन हम लोग को जो भी है, जैसे सरहुल, हम लोग सरहुल नहीं मानते, हम लोग बाहा पर्व मानते हैं। सरहुल होता है लेकिन हम लोग सरहुल नहीं, हम लोग बाहा पर्व, बाहा वो ये जो फूल
फूल निकलता है उसी समय साल का फूल और महुआ का फूल जिसको बोलते हैं हम लोग वो सकुआ बोलते हैं, लेकिन हम लोग अपना भाषा मातकोम बोलते हैं। ये दो ही चीज़ का हम लोग वो महापर्व में पूजा करते हैं। हर महीना में हम लोग का हर महीना में पूजा होता है। माघ में माघ का पूजा होता है, फल्गुन में बहा का पूजा होता है, आषाढ़ में आषाढ़ी का पूजा होता है। इस तरह से हर माह हम लोग का पूजा है। हम मेरा नाम गुरुतन हंसदा। हम लोग का थोड़ा रास्ता में दिक्कत है सर। पूजा तो हम लोग करते हैं, आने जाने में बहुत दिक्कत आता है हम लोग का। सरना स्थल को सजाने संवारने और इसमें सबसे अधिक ध्यान देने वाले उस व्यक्ति से बात कराते हैं कि आखिर इसमें और क्या क्या चीज़ कमी है और कब से इसको आप लोग शुरुआत किए थे, कितने कितने लोगों का इसमें योगदान है? एक बाउंड्री वाल तो 1 साल लगभग हो रहा है और हमारे यहाँ ही एक समाज सेवी हैं गोपाल मुर्मू। गोपाल मुर्मू के ही जो फाइनेंसर है वही कराए हैं। मोटा मोटी 3 एकड़ में ये बाउंड्री वाल किए हैं, है न। 1 एकड़ 3 डिसमिल होगा, है ना, वही किए हैं। और यहाँ का लागत मोटा मोटी 6,35,000 आया है। और वही यहाँ मन्नत भी किया था। उसको मन्नत के होने के बाद उसको 2 पुत्र रत्न मिला है उनको, और खुशी से बहुत बड़ा हम लोग के यहाँ काम किया है। तो हम लोग आगे चाहते हैं कोई विधायक MP MLA से चाहते हैं यहाँ कम से कम बैठने के लिए एक चबूतरा और एक तो छोटा मोटा हम लोग को अगर घर बना दे तो हमारे गांव वासियों के लिए यहाँ के माँ बहनों के लिए बहुत अच्छा होगा। सौंदर्यीकरण के लिए भी हम लोग के कुछ अगर उस तरह का कोई व्यवस्था हो तो हम लोग बहुत खुश रहेंगे। अच्छा, एक चीज़ बताइए, कुछ ऐसा ऐतिहासिक चीज़ है इस भगवान के बारे में जो हमारे दर्शक और झारखंड के और सभी जो विश्व में जो वीडियो देखेंगे तो कुछ ऐसा रहस्य चीज़ बताइए इस भगवान के बारे में। सर, एक कुछ हाल ही दिन में कुछ दिन पहले 6 महीना के करीब हो रहा है, कोई माने दिमागी हालत उस व्यक्ति का ठीक नहीं था और बाउंड्री नहीं था उस समय। वो घूमते घूमते इधर कहीं से आ गया और उसको उठा, हमारे भगवान जी को उठा के ले गए। तो हम लोग को भी पता नहीं था, हम लोग तो गांव तो NH उस पार में है। तो इधर एक दिन हम लोग आए थे तो भगवान ने अचानक एकदम मतलब हमारे पुजारी को पकड़ लिया, नायके बाबा को पकड़ लिया। हम लोग शाम को पूरा गांव में इकट्ठा हुआ, भाई ऐसा ऐसा बात है। तो हम लोग एक तय किया, फिर वहाँ गए। दूसरे दिन गए आए थे, पूरा के नीचे में वो वाला ये पत्थर ठो रखा हुआ है। यहाँ से कितना दूर था? यहाँ से मोटा मोटी 3 किलोमीटर होगा। तुरिया वो आदमी ले गया, हालांकि वो गलत ठीक नहीं था, वैसा आदमी ले गया था। हम लोग उसको कुछ ले, फिर उसका घर हम लोग घुसने के बाद मतलब खुदाई शुरू किया तो सही में एक बोरा के नीचे में छुपा के रखा था। तो हम लोग निकलते साथ हम लोग आए और उनको वो तो झट से पकड़ लिया और ढोई मैंने कंधा में ढोया। और इतना खुशी हुआ, इतना नाचते गाते यहाँ जहरा थान को आया, जहाँ वो था पहले वहीं स्थापित किया। ये कहाँ पर है? क्योंकि ये झारखंड में कोई व्यक्ति आए, कोई भगवान के पास आए तो उनको प्रॉपर एड्रेस बताइए, वो कैसे करके आएंगे इस जगह में? ये सर जमशेदपुर प्रखंड के अंतर्गत ग्राम देवघर पड़ता है। मानगो अंचल में गांव देवघर है, पंचायत भी देवघर है। और डिमना चौक से ठीक हम लोग का गांव 4 किलोमीटर पूर्वी ओर में है, घाटशिला रोड में NH 33 में है। और हम लोग एक बात कहना चाहेंगे सर, हम लोग का जीवन मरण से जुड़ा हुआ चीज़ है। इधर में एक बहुत बड़ा तालाब है और हम लोग का ये पहाड़ है, जो पहाड़ को भी हम लोग संरक्षण करके रखे हैं। ये मोटा मोटी 30-40 साल से हम लोग वृक्ष को बचा के रखे हैं, इसको भी। तो हम लोग का नहाने धोने का तालाब है, लेकिन हम लोग का रास्ता नहीं है। हमारा आवेदन और निवेदन है कि प्रशासनिक अधिकारी का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं कि अगर रास्ता हो तो हम आदिवासियों का बहुत बड़ा उत्थान होगा। हमारे साथ प्रीतम जी हैं जो विधायक के प्रतिनिधि भी हैं और बहुत अधिक JMM में अपनी सेवा दिए हैं, जीवन में अपनी
बहुत अधिक समय दिया और इनका जानकारी में भी ये है। और हम चाहेंगे कि प्रीतम जी इस जगह को कैसे करके धार्मिक स्थल में परिवर्तित हो, करके पर्यटन क्षेत्र में परिवर्तित, और कैसे करके वहाँ धर्म का जो क्षेत्र है पूरे विश्व के मानचित्र में यह दिखे, समझ आए। इसके बारे में अगर आपके तरफ से कुछ होता है तो इसके बारे में आप हमारे चैनल को और इन लोगों को बताइए। एडी लैब को बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ ग्राम देवघर के ग्राम प्रधान और हमारे जो यहाँ के हमारे पार्टी के और वरिष्ठ नेता और विद्वान सोरेन जी भी साथ में है ना। हम बहुत लग रहा है आदिवासी समाज का चेहरा स्थान यहाँ, और इसका मोटा मोटी 250-300 साल हो रहा है ना। तो और यहाँ पे हम लोग हर साल 3 बार हम लोग करते हैं, मार्च महीना लोग है ना। और महापूजा पूजा है और हम सोहराय पूजा, दिवाली की पूजा करते हैं है ना। ये हमारा तो है ही, ये हम लोग का 3 बार हम लोग पूजा करते हैं। तो बहुत ही खुशी लगता है कि कम से कम हम लोग का संथाल समाज लोग एकजुट करके हम लोग यहाँ रहते हैं और पूजा पाठ करते हैं। और हम यही कहना चाहेंगे जिला प्रशासन, विधायक और हमारे मंत्री, मुख्यमंत्री, प्राचीन देवघर का जो जहर स्थान है उसको कम से कम उसका तरफ उन सभी का हम ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। कम से कम इस जहरा का तरफ लोग ध्यान, और यहाँ से और एक कम से कम सामुदायिक भवन टाइप का जहाँ आदमी वहाँ विश्राम करेगा। और यहाँ जो पहाड़ के नीचे में इस तालाब को लोग सुंदरीकरण करें, और हम कहना चाहेंगे ताकि और मैंने बेहतर रूप से यहाँ पूजा पाठ करें, यहाँ का देवघर के वसी करें, क्योंकि आने वाला दिन हम लोग का आबादी जा रहा है ना, और जगह कम है। इस सबसे को संरक्षण करने कम से कम इस जहर का सुंदरीकरण होना चाहिए। हम ये कहना चाहेंगे कम से कम जिला प्रशासन को और हमारे एमएलए और मंत्री जी को इस पर ध्यान देना चाहिए। एडी लाइव का वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। साथ ही आप सभी को मिल रहे अपार प्यार, सहयोग, उनसे भी ज्यादा धन्यवाद और आभार। एडी लाइव को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। देखते रहे एडी लाइव।